मेरी 8 नेशनल परमिट वाली गाड़ियों को उस चोर साले ने पकड़ लिया है। उन गाड़ियों को यहाँ पे लाना होगा। तेरे से होगा क्या? नहीं होता तो अभी बता दे। जानवरों का खून चूसने वाले अजगर जैसे लड़कों को बिहार से बुला के उसकी हड्डियों को तोड़वा सकता हूँ मैं, लेकिन बाद में तुम देखना, तुम सूरत में गटर साफ करने के लायक भी नहीं रह पाओगे। ऐसा चाहते हो क्या तुम? अब उनके रहते हुए किसी की जरूरत नहीं है। आपके जब्त किए हुए ट्रक आपको जल्दी मिल जाएंगे। यकीन करूं? 100%। मारना का पोस्टमार्टम करके आएगा सुलेमान। मार्केट में धंधा करने वाले बेचारे ब्याज पर पैसा लेकर धंधा कर रहे हैं। अगर हम लोग वहां फाइट करेंगे तो उनके पेट पर लात मारने जैसा हो जाएगा, इसलिए फाइट यहाँ प्लान किया है। कैसा है ये लोकेशन? वैसे हमेशा ऐसी लोकेशन में सॉन्ग शूटिंग करते हैं। कुछ भी हो, तेरा टेस्ट बहुत अच्छा है। कोटी भाई ने कहा है कि तेरी हड्डियां तोड़ दो। कोटा भाई के आदमी हो तो बिना टाइम वेस्ट किए वो फाइट स्टार्ट करते हैं। मार्केट से यहाँ लाते समय ये नहीं सोचा था कि इतनी बातें होंगी। अरे सुलेमान, तुझे कुंफू आती है तो मैं दिखाता हूँ तुझे देसी फटका।
मैंने पहले ही कहा था, बिहार से लड़कों को बुलवा लेता हूँ। शर्म नहीं आती मार खा के आए। इस बेवकूफ की तरह तुमने अगर मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने की सोची तो नहीं, मेरी बात समझिए। मैंने उन्हें निकाल दिया है, लोग ऐसी बात ना कहें, इसलिए मैंने उनको टाइम दिया है। हाँ, तुम बहुत दिनों से यही कह रहे हो। तेरे बाप ने उन्हें जायदाद लिख के नहीं दी, ये बात मैं भी मानता हूँ। लेकिन उन लोगों ने केस फाइल किया तो डीएनए टेस्ट, हियरिंग्स वगैरह कहकर केस पूरा होने तक सालों बीत जाएंगे। सरकारी उठाए हुए इन हाथों से पैसे मैंने गिन के दिए हैं तो उसे वसूल करना भी मुझे आता है। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, मैं उन्हें वहां से निकालता हूँ। कब तक? मैक्सिमम 1 हफ्ता। जबान दिया है तो जबान पर अमल करने वाला है कोटी। अगर फिसली तो सगी बहन नहीं हुई तो क्या हुआ? अपनी बहनों को घर से बाहर निकाला। माँ के रूप के साथ रंगढंग भी आए हैं, इसलिए फुटपाथ पर रहने की नौबत नहीं आएगी। जिस्म छुपाए बिना थोड़ा मेहनत करोगी तो जितना चाहोगी कमा सकती है। क्यों बहना? ज्यादा बकबक की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुनो, इसकी बातों में आके यहीं रहने का सोचा तो सोते खटिया के साथ उठाकर सूरत के समुद्र में डुबो दूंगा। तुम जिस बाप के बेटे हो ना, उसी बाप की हम बेटियां हैं। तुम्हारे डराने से डरकर गिड़गिड़ा कर रोने वाली और लड़कियां होंगी। हमें कुछ कम मत समझना, समझे? बेटी, मान मर्यादा के साथ यहाँ से जाने के लिए आपको लास्ट चांस दे रहा हूँ। मेरी बात नहीं मानोगे तो इस बार अकेला नहीं आऊंगा, वो याद रखना। बेटी, कौन है वो नया कैरेक्टर? नए किराएदार हैं। ए, इधर आना। नया कौन है भाई? खूबसूरत लड़कियों के घर के पास घर भाड़े पर लेने से तुम लोगों को बहुत सारे फायदे हैं। एक बात और, ये लोग रिश्ते में मेरी बहन लगती हैं, लेकिन कनेक्शन कुछ दूसरा है। इन्हें यहाँ से बाहर निकालने जा रहा हूँ, इनके साथ तुम्हें भी। मेरे अनुमति के बिना मेरा घर भाड़े पर लेने के लिए। डरो मत, लेकिन अगली बार जब मैं आऊँ तो तुम यहाँ नहीं दिखने चाहिए। अच्छा, तो ये बात है, ओरिजिनल हाउस ओनर। अरे जरा रुकिए, ये क्या मैडम, ऐसे बिना कुछ बोले हुए चली जा रही हैं आप? तो हमारे घर खाली करने से पहले आपको करना पड़ेगा। ये हमारा आपसी मामला है और इसमें तुम्हें बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। पिता का घर छोड़ के तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। जायदाद पर अधिकार जताने वहां कोई नहीं आएगा। तुम्हारे पिता ने यह घर तुम्हारे लिए खरीदा था। तुम्हारी माँ से उन्हें बहुत प्यार था। तुम्हारे पिताजी और तुम्हारी माँ कॉलेज के दिनों में मिले थे। घर वाले राजी नहीं थे। जायदाद किसी और को मिल जाएगी ये सोचकर जबरदस्ती तुम्हारे पिताजी की दूसरी शादी करवाई गई थी। हमारी शादी होने के बाद भी वो तुम्हारी माँ को भुला नहीं पाए थे, फिर मिल गए थे। आखिर तुम्हारे पैदा होने के बाद दिल की सारी बातें मुझे साफ बताई थीं। मुझे उन पर गर्व हो गया था। सच में तुम्हारे नाम जायदाद करने के लिए मैंने जिद की थी। उस दिन से मरने तक तुम्हारे घर की सभी बातें वो मुझे बताया करते थे। उनके गुजरने के बाद ही तुम्हारी माँ भी चल बसी। इतनी पवित्र थी उन दोनों की अमर मोहब्बत। सच कहती हूँ, वो घर तुम्हें किसी को बेचना हो तो मेरी भी जरूरत नहीं। तुम्हारी सिवा उस पर किसी का अधिकार नहीं। रुक रुक, रुको, सुनो, उतरो। क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों खींच रहे हो? ऑटो का इंस्टॉलमेंट अभी तक नहीं चुकाया है तुमने, समझे? हाँ। कब तक भर रहे हो पैसा, जल्दी बताओ। हाँ, शाम होते ही बिना बोले पैसे भेज दूंगा, तकलीफ मत दो। ऑटो में पैसेंजर है। शिवाजी, ऑटो में पैसेंजर क्या करें? पैसेंजर को लोन वोन से क्या मतलब है? अब इसे थोड़े दिन चलाने वाला हूँ, तुम इंस्टॉलमेंट भरने के बाद ही चलाना। पैसेंजर को उतारो। जल्दी से पैसेंजर को छोड़कर तुम ऑफिस में आ जाओ। ब्रह्मा, तुम साथ में जाओ। आइए। जरूरत नहीं। ये लो,
जिन लोगों में संस्कार नहीं है उनके साथ जाना मुझे पसंद नहीं। ऑटो। गाड़ी लेकर जाओ। नहीं, ऑफिस में लेकर जाओ। हाँ, चलो।